नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त जैसे कि हम एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस के पेपर कर रहे थे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 2023 के पेपर है, ध्यान रखना है ना। मतलब एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है उस क्षेत्र को बनाए रखने के लिए उसमें कमी कितनी की पड़ेगी। देखो 60% का मतलब है 5 से कितना हो गया 8। अब उतना ही उल्टा कर दो, कितनी कमी करनी पड़ेगी 3 की, कितने पर 8 पर। और 3/8 कितना होता है 37.5%। गुणा करोगे 100 से तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। मतलब एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से का अनुपात और उसकी पत्नी के हिस्से का अनुपात तथा उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात 1:4 है। यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य बताइए। देखो जो जो वाइफ और डॉटर का अनुपात है और जो डॉटर का और सन का अनुपात है वो दोनों का 1/4 है ना। तो आप जानते होंगे इस तरीके से करना, जहाँ जगह खाली दिख रही है बगल वाला नंबर उतार दिया करो। ठीक है, तो 1, 4, 16। अब बोला है कि पत्नी को पुत्र से कितना कम मिलता है, हमारे हिसाब से 15, उसके हिसाब से कितना 5,000। कितना कम मिलता है 5,000। ठीक है। बोला कुल संपत्ति बताओ। 16, 4, 20 और 21 की वैल्यू निकालनी है। सॉरी ये 5 है ना, तो 3×5 15 और 3×7 21 और 5 से ये एक बार, तो 1 की वैल्यू आएगी 7,000। ठीक है भाई, यहाँ 1 जीरो और होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल 343 परिमाप बताओ। देखो अंतर त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आर बराबर एरिया अपॉन अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। क्या होता है सेमी पेरीमीटर। देखो ये रखा है 7 बराबर 343 अपॉन में एस, तो यहाँ से काटेंगे 49 बार, तो कितनी हो जाएगा 49। और तो सही पेरीमीटर 49 आ गया, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका दुगना होता है 98 सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 8,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 महीनों में 12,61 हो जाती है। यदि ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो ब्याज की तरह बताओ। देखो दोस्त, मुझे एक चीज़ को समझाओ। छमाही की बात है, पहले अपन छमाही पे बात करते हैं। प्रिंसिपल कितना है 8,000, वो कितना जाता है, तो जो हो जाएगा 9261। तो आपको समझ में आ गया होगा ये 20 का क्यूब लिखा है और ये 21 का क्यूब लिखा है। ठीक है, तो 20 पे एक ब्याज मिल रहा है, गुणा 100 करेंगे तो कितना जाएगा 5%। अब ये छमाही का है, अपन से पूछा साल का, तो गुणा करेंगे 2 यानी 10%। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्तम समवर्तक का 12 गुना है। यदि एक संख्या 8 है और महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का योग 52 है, दूसरी संख्या बताओ। देखो एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन है 1/12 का। इन दोनों का योग हमारे हिसाब से 13 है, क्वेश्चन के हिसाब से 52 है। एक की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो यानी एलसीएम निकल गया 48 और एचसीएफ निकल गया 1, और ये बराबर आएगा किसके, पहली संख्या 8, दूसरी संख्या मुझे पता नहीं है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, एलसीएम इंटू एचसी बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो 8 से 8 6 48, 6 चौक 24 मेरा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 है लेकिन खुदरा विक्रेता 20% छूट देता है। यदि खुदरा विक्रेता छूट ना देता तो उसका लाभ बताओ। देखो 20% छूट देता है तो मतलब कितने में 540 के बेचेगा, और नहीं वैसे इसका मूल्य 700 है। अगर छूट नहीं देता तो सीधे सीधे कितने का फ़ायदा होता। देखो ना गलती कर दी, वो 56 की बेचेगा, 560 की है ना, 560 की बेचेगा। तो 13 का लाभ 130 का लाभ होता है 560 पे गुणा 100, तो 13 कम 13 13 चौक 52 सॉरी 520 है ना, 520 आएगा या 520 होना चाहिए, तभी आएगा आंसर 25%। ठीक है, देख लेना आंसर यही आ रहा होगा, है ना। 710 140 56 13 140 का लाभ होगा, 140 का, है ना। देखो 210 मीटर लंबी ट्रेन 97 किलोमीटर की चाल से चल रही है और 89 किलोमीटर की चाल से उसी दिशा में 240 किलोमीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पीछे आने और उसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखो लंबाई हमेशा जुड़ती है, इस बात का ध्यान रखना। तो 0, 5 और 4 450। ठीक है, उनकी स्पीड घट जाएंगी आपस में, तो 9 16 में से 9 सॉरी 17 में से 9 जाएंगे, 8 बचेगा, 8 में से आ जाएंगे 1, और इसको ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड की 5 × 18 से मल्टीप्लाई, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 18 से 18 गया, 5 से 9 45 90 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमांक विषम संख्याओं का औसत कितना है 63 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो वो बताओ, विषम क्रमागत विषम संख्याएं हैं और 5 हैं, तो देखो 63 बीच में रहा होगा, और दो संख्याएं इधर दो संख्याएं इधर, बड़ी संख्या पूछी है तो यहाँ पर 65, ये 67। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5 वर्ष वार्षिक दर से 252,500 की राशि में कितनी होगी यदि राशि पर साधारण ब्याज निवेश किया जाता है। देखो राशि कितनी है 252
500 बस कितना 2.5 यानी 5/2। रेट कितनी 4.5 है मतलब 9/2 और नीचे बटे 100 फॉर्मूले का। ठीक है, गुणा 2 तो पहले 5 से 5 25 मसलाई 2 5 दूनी 10 2 12 हासिलाई 1 5 25 1 26 हासिलाई 2 5 दूनी 10 2 12। ठीक है, अब गुणा 9 से कर लो तो देखो 9 5 45 हासिलाई 4 9 दूनी 18 4 22 हासिलाई 2। ठीक है, 9 6 54 2 56 हासिलाई 5 9 दूनी 18 18 5 कितना होता है 23 हासिलाई 2 9 1 9 2 11। ठीक है, और बटे 4 से तो देखो करेंगे तो 4 तो ये 12। ठीक है, सॉरी 4 दूनी 8 जाएगा ना, 4 दूनी 8 कितना बचा 3 33 और 4 8 32। ठीक है, एक बार 4 चौक 16 जीरो लगाना पड़ेगा 4 छंग 24 और 4 और एक बचेगा तो 4 दूनी 8 25। देखो 25 लास्ट में आएगा तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। और ये 28 करीबन है और ये 52 है तो 28 और 52 कितना हो जाएगा 80 तो चला ही जाएगा। ठीक है, कम तो नहीं सकता, ज़्यादा ही होता ना। 18 और 24 मीटर लंबे दो तारों की बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक लंबाई के टुकड़े की अधिकतम लंबाई। देखो अधिकतम लंबाई जब भी पूछा जाए तो एस होता है। आँख मूछ के आंसर आएगा कितना 6। ठीक है, बोला गया है 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकती है। 9 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम कितने दिनों में करेंगे। देखो 4 पुरुष या 18 महिलाएं तो मैं बोल सकता हूँ 4 मेल या 80 वुमेन 8 वुमेन। तो यहाँ से आप मेल और वुमेन की क्षमता निकाल सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए 2:1 आएगा। तो काम निकालना है तो 4 मेल थे ना तो 4 दूनी 8 मेल 12 दिन में कर सकते तो ये टोटल काम आ गया। बोला 9 पुरुष और 6 महिलाएं। 9 पुरुष यानी 18 और प्लस 6 24। इतने कितने दिनों में करेंगे तो देखो 12 से 12 दूनी 24 और 2 से 2 चौक 8। तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 वस्तु का क्रय मूल्य 45 वस्तु के विक्रय 32 वस्तु का क्रय मूल्य 45 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु पर अर्जित लाभ बताओ। देखो 32 तो CP आ जाएगा और 45 SP आ जाएगा तो 13 का लाभ होगा। ठीक है, कितने के पर 32 पर और गुणा 100 करोगे 2 जीरो ही लग जाएंगे तो 32 4 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा 4 दूनी 8 होता है तो और 3 चौक 12 4 दूनी 8 128 2 20 बचेंगे तो जीरो लगाना पड़ेगा और 0.6 बार और जाएगा। ठीक है, आंसर आपका। इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति अपने धन को 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितना धन था। देखो बात को समझो, एक कोई राशि x थी 18% खो दिया मैंने तो मेरे पास कितना बचा 82/100। ठीक है, अब शेष का 87% खो दिया बचा कितना 13/100 और बचा कितना है 122। देखो ये दोनों जीरो उस साइड चले जाएंगे तो जो मेरा धन हो जाएगा 182 ये हो जाएगा 00 122 00 और 13 दूनी 26 हासिलाई 2 और 13 8 13 7 91 13 8 104 और 104 और 2 106। ठीक है, अब देखो जरा डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो देखो आप जानते हो एक बार तो चला ही जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 6 गए 4 एक 10 में से 6 गए 4 11 में से 6 गए 5। ठीक है, एक में से गया 1 और ये 1 बचेगा नहीं एक क्या को 0 बचेगा ना 154। फिर से 1 जीरो लग जाएगा तो फिर से आप जानते हैं 11 बार तो जाएगा ही जाएगा तो फिर से 1066। 10 में से 6 गए 4 3 13 6 7 बचेंगे 4 बचेगा और 0 474। फिर से 1 जीरो लग जाएगा तो कहीं ना कहीं अब 4 बार जाएगा है ना तो 114 आपका आंसर होना चाहिए। ओ माय गॉड करीब है। तो देखो फिर 1 कितनी 4 बार तो मल्टीप्लाई करना है 6 चौक 24 हंसलाई 2 6 24 2 26 हंसलाई 2 और 4 एकम 4 तो 424264 कैलकुलेशन वाला है और कुछ नहीं है। 10 में 4 गए 6 13 में से 6 7 बचेंगे तो 6 में से 2 गए 4 कुछ नहीं बचेगा ये 0 तो फिर से 4 बार ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर जो 90 180 240 को पूर्णतः विभाज्य करते बड़ी से बड़ी संख्या SCF होगा इनका है ना तो 20 से तो जाएगा नहीं इवन नंबर है। 15 की टेबल में 240 से नहीं जा पाएगा। अच्छा बड़ी 15 से चला जाएगा लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है
तो ये 60 काट देगा, 90 नहीं काट पाएगा, 60 तो नहीं काट पाएगा, 30 काट देगा। ठीक है, बोला एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक इकाई उस त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। देखो ऊंचाई निकालने सीधे सीधे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्त, तो याद का पेपर था, मिलता है अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।